हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग इंग्लिश का पैसेज सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे पैसेज सॉल्व करना है, अनसीन पैसेज, और उसका आंसर कैसे ढूंढना है, उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करें, राइट। तो सबसे पहले बच्चा क्या दिया है माने में, तो ये पैसेज अभी मैं रीड करता हूँ और फिर सॉल्व करते। देखो इधर दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो कभी भी पैसेज को सॉल्व करेंगे ना, याद रखने का, पैसेज को एक बार रीड करना जरूरी है। आ जाओ। देयर वंस अ फार्मर, फार्मर कौन होता है? खेती बाड़ी करने वाला। किसान। हु ग्रीव अवार्ड विनिंग कॉर्न, मतलब एक कॉर्न उड़ाता था, मकई उगाता था। ईच ईयर ही एंटर हिज कॉर्न इन द स्टेट फेयर, जब भी उसका कॉर्न मेले में जाता, वेर इट वन ब्लू रिबन, उसको एक रिबन मिलता। मतलब वो इतनी अच्छी फसल उगाता था मकई, इसको इनाम मिलता था। वन ईयर अ न्यूज पेपर रिपोर्टर इंटरव्यू हिम, एक रिपोर्टर ने उसका क्या लिया, इंटरव्यू लिया। एंड लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट ही ग्रू इट, और उसका जो चीज वो उगाता है उसके बारे में जाना। द रिपोर्टर डिस्कवर दैट, क्या पता लगा है कि फार्मर शेयर्ड हिज स्वीट कॉर्न विद योर नेबर्स, मतलब वो अपना जो भी मकई उगाता है वो अपनी मकई किसको देता है? पड़ोसी को देता है, मतलब खुद भी खाता है और पड़ोसियों को भी देता है। हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर बेस्ट सीड कॉर्न विथ योर नेबर व्हेन दे आर एंटरिंग कॉर्न इन कंपटीशन विथ यू ईच ईयर, मतलब तुम किस तरह अपने पड़ोसी को ये मकई का दाना, मकई दे सकते हो जबकि वो तुम्हारे कंपटीशन में और तुम्हारे खेत में आते हैं। द रिपोर्टर आस्क्स, अभी ये बोला, फार्मर का जॉब सुनो कितना अच्छा बोला। वाई सर सेड दी, ऐसा क्यों जनाब जी? डिडंट यू नो द विंड पिक्स अप पोलन फ्रॉम द रिपनिंग कॉर्न, मतलब जो हवा आती है, क्या आती है? हवा। पोलन फ्रॉम रिपनिंग कॉर्न एंड स्विल्स इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, मतलब मधुमक्खी, हवा, पॉलिनाइजेशन होना, मतलब ये नेचर के थ्रू होता है सब। इफ माई नेबर ग्रो इंफीरियर कॉर्न, अगर वो खराब उगाएगा, क्या उगाएगा? तो मेरा भी तो खराब होएगा ना, क्योंकि हवा से फसल होती है ना, पॉलिनाइजेशन होती है। क्रॉस पॉलिनाइजेशन विल स्टडीली एंड डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ माई कॉर्न, अगर वो खराब फसल उगाएगा मेरी भी फसल खराब रहेगी। वो अच्छा उगा रहा तो उसके अच्छी हवा के कारण उसकी फसल का मेरे भी को भी अच्छी फसल मिल रही है। मतलब इसने किसी की बुराई नहीं सोची, एकदम अच्छा जवाब दिया। इफ आई एम गोइंग टू ग्रो गुड कॉर्न आई मस्ट हेल्प माई नेबर ग्रो गुड कॉर्न, अगर मैं अच्छी मदद, अगर मैं कुछ अच्छा सोचूं तो सामने वाले के लिए भी अच्छा ही सोचूं, मतलब ये अच्छा चीज उगा रहा है इसके लिए भी अच्छा ही सोच रहा है। ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ कनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, इसको मालूम है कि हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हिज कॉर्न कैनॉट इम्प्रूव अनलेस हिज नेबर कॉर्न ऑल्सो इम्प्रूव, मतलब मेरा तब सुधरेगा जब मेरा बाजू वाले का अच्छा होगा, ओके, पड़ोसी का। सो इट इज विथ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। दोज हु चूज टू लिव इन पीस, जो शांति में रहना चाहते हैं, मस्ट हेल्प नेबर्स टू लिव इन पीस, वो क्या करना चाहिए? पड़ोसी को हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि अपना ही देखो, खुद खा रहे हैं तो भूखा पड़ोसी को नहीं रखना है तो एक कटोरा उसके भी घर पे पहुंचाना है, डिशेस, ओके। दोज हु चूज टू लिव वेल मस्ट हेल्प अदर्स, किसको हेल्प करना चाहिए? टू लिव वेल, फॉर वैल्यू ऑफ लाइफ इज मेजर बाय लाइफ इट टचेस, मतलब लाइफ किसी को ख्याल करना, वो सब बताया। द लेसन फॉर ईच ऑफ अस इज दिस, इफ वी आर टू ग्रो गुड कॉर्न, अगर कुछ चीज अच्छा बोएंगे, वी मस्ट हेल्प आवर नेबर, मतलब कुछ भी अच्छा करेंगे तो हमारे पड़ोसी के बारे में भी सोचना है। तो ये पैसेज एग्जाम में आया, रीड किया। अब पहला सवाल देखो क्या है बच्चा, ट्रू और फॉल्स है, क्या है? दोस हु चूज टू लिव वेल मस्ट हेल्प अदर्स, सही है कि गलत है भाई? राइट। ट्रू। इफ नेबर ग्रो इंफीरियर कॉर्न क्रॉस पॉलिनेशन विल स्टडीली इंप्रूव द क्वालिटी, नहीं, अगर वो खराब उगाएगा तो अपनी भी क्वालिटी क्या आएगा? खराब होएगा, तो ये फॉल्स होया। द फार्मर, द फार्मर ग्रू अवार्ड विनिंग कॉर्न, यस वो अच्छा होगा, ट्रू है। रिपोर्टर डिस्कवर दैट फार्मर डिडंट शेयर हिज सीड कॉर्न, नहीं उसने शेयर किया, क्या किया? ट्रू। तो रीड करने से ट्रू और फॉल्स मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? द फार्मर शेयर्स द कॉर्न, तो रिजल्ट बताने का मतलब ये दो आंसर है ना, ये दो इसके अंदर है। मतलब अगर वो शेयर कर रहा है कौन, तो क्यों कर रहा है कौन? क्योंकि सामने वाले से उसको फायदा हो रहा था हवा से, और नहीं शेयर करेगा तो क्या होगा? नुकसान होएगा, वो बताने का था। अब इधर बोला है ऑपोजिट वर्ड ढूंढो, क्या ढूंढो? मतलब ये वर्ड है इसका विरुद्ध, सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, सुपीरियर बोले तो इसका उल्टा होता है इंफीरियर, क्या होता है? इंफीरियर मतलब खराब, इंफीरियर माने खराब। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब क्या होता है? खो जाना, इसका क्या आएगा? हो जाना। तो फाउंड क्या आएगा? मिल जाना। इम्प्रूव मतलब अच्छा, तो बेकार को क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्रेड, क्या बोलेंगे? इनकॉन्स्टेंटली मतलब कभी कभार, उसका उल्टा आएगा कॉन्स्टेंटली, हर बार, क्या आएगा? अभी आपको डायरेक्ट ग्रामर बोला, क्या बोला है? तो एक ग्रामर बोला मॉडल ऑक्सिलरी, क्या बोला है? मॉडल ऑफ। एडवाइस यूज करना है, क्या है?
अभी कोई बच्चा आग से खेल रहा है तो आप उसको कैसे समझाएंगे इंग्लिश में? ए चाइल्ड डू नॉट, यू शुड नॉट प्ले विथ फायर, यू शुड नॉट। Play with fire. मतलब एडवाइस के लिए शैल और शुड यूज होता है। बोलो क्या यूज होता है? शैल और should. तो मस्ट को हटा के शुड डालेंगे। बोलो We should help our neighbor. वी मस्ट हेल्प, वी शुड, बोलो We should हेल्प अवर नेबर। तो मॉडर्न लग्जरी एडवाइस, तो एडवाइस में क्या आएगा? शुड। Should. ये जो मस्ट है वो ऑब्लिगेशन का होता है। Obligation. अब इधर बोला यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या यूज करना है? बोलो Not only but. आवाज निकालो, नॉट ऑन बट ऑल्सो। तो जहाँ एंड है वहाँ बट ऑल्सो आएगा, Yes. जहाँ एंड है वहाँ But also. तो नॉट ओनली कैसे डालने का? द विंड पिक्स अप अ पॉलन फ्रॉम राइपनिंग कॉर्न, द विंड पिक्स नॉट ओनली, बोलो द विंड पिक्स, Not only. द विंड पिक्स नॉट ओनली अ पॉलन फ्रॉम राइपिंग कॉर्न बट ऑल्सो But also. स्मॉल सीड फील्ड टू फील्ड, है ना? तो द विंड पिक्स ये वर्ड है ना, वर्ब है, इसके बाजू में नॉट ओनली आएगा, इसके बाजू में not. और एंड की जगह पे क्या आएगा? But only. बट ऑल्सो। अभी इधर आपको क्या बोला है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम स्टोरी, मतलब ये पैसे से क्या समझ में आया? तो ये पैसे से ये मालूम हो गया है कि आप जैसे करेंगे वैसा पाओगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। और अपने को क्या करना चाहिए? अपने नेबर की हेल्प करना चाहिए, नेबर की Help करना उसकी चाहिए. डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करना चाहिए, ताकि जब हमारे पे डिफिकल्ट आएगा तो नेबर हमारी मदद करेगा। एक दूसरे से हेल्प करने से सोसाइटी में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, अच्छी शांतिपूर्वक। तो ये वन वर्ड्स में तुम लोग लिख सकते थे। ये इंग्लिश में ऐसे पैसेज आता है, रीड करना है, समझना और सॉल्व करना है। ओके, Yes. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।